दोस्तों, अगर आपके घर में रोटी बच जाए तो उस बची हुई रोटी का आप क्या करते हो? आपका जवाब होगा कि भाई हम तो रोटी को फेंक देते हैं या फिर कुत्ते को खिला देते हैं। लेकिन आज मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ वो देखकर आप बची हुई रोटी को फेंकने नहीं वाले हो, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ बची हुई रोटी से क्रिस्पी क्रिस्पी चटपटी खट्टी मीठी बेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं बची हुई रोटी की खट्टी मीठी और चटपटी बेल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी बची हुई रोटी है, जिसमें से मैं 2 रोटी यूज़ कर रहा हूँ, जिसे सिर्फ मैं ही खाने वाला हूँ। फिर एक कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख देना है और हमारा तेल यहाँ पर मीडियम हीट पर गर्म हो जाए तो उसमें रोटी को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। मीडियम हीट पर रोटी को फ्राई करेंगे तो क्या है, धीरे धीरे मॉइस्चर ख़त्म होगा और रोटी फ्राई होकर क्रिस्पी बन जाएगी, एकदम पापड़ जैसी। आप चाहे तो रोटी को फ्राई करने के बजाय शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो यह हमारी रोटी फ्राई होकर एकदम क्रिस्पी पापड़ जैसी हो गई है। तो उसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और दूसरी रोटी को भी फ्राई कर लेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेकर उसमें फ्राई की हुई रोटी को रफली टुकड़े कर लेंगे हाथ से ही, और मीडियम साइज के टुकड़े करेंगे, उसका चूरा ना बन जाए इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर रोटी के टुकड़ों पर अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच जितनी खट्टी मीठी इमली की चटनी, 2 चम्मच भरकर धनिया पुदीना हरी मिर्ची की चटनी, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटे साइज का चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा चॉप किया हुआ टमाटर और साथ ही उसमें गुजराती नमकीन भी ऐड कर देंगे। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से। अब मिक्स किए हुए मिश्रण को हम एक प्लेट में निकालेंगे और ऊपर से उसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कटी हुई धनिया की पत्तियाँ और बेसन की नायलॉन सेव। तो ये हमारी बची हुई रोटी की बेल तैयार है। खट्टी मीठी बेल बनकर हो चुकी है तैयार। आप भी एक बार बनाकर ट्राई करोगे तो जानबूझकर बार बार रोटी को बचाओगे और ये बेल बनाकर खाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ।